सबको जय यीशु की के इस वचन में शामिल होने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है प्रभु का वचन आप सबों को स्पर्श करते हुए विशेष आनंद और खुशियाँ प्रदान करेगा। इस वक्त हम लोग प्रभु के प्रेम के बारे में बात करेंगे और उस प्रभु के प्रेम में कैसे बढ़ सकते हैं, ये हमारा विषय है। पूरा धर्म ग्रंथ अगर हम पढ़ेंगे और उस धर्म ग्रंथ को एक वाक्य में किसी को बताना होगा इसमें क्या है, तो ये बात है। पूरा धर्म ग्रंथ यही बताता है परमेश्वर हम सबों से प्रेम करता है। परमेश्वर हम सबों से प्रेम करता है, ये है पूरे धर्म ग्रंथ का निचोड़। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में यहाँ पर लिखा है, प्रिय भाइयों हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर के संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता क्योंकि ईश्वर प्रेम है। बहुत स्पष्ट तरीके से हम बताया गया है ईश्वर की परिभाषा, हु इज़ गॉड। और आप लोगों ने इस बात को अनेक जगहों पर लिखा हुआ देखा होगा, गॉड इज़ लव, ईश्वर प्रेम है। बाइबल से उन्होंने इस बात को लिया है। ईश्वर कौन है ये बात कोई नहीं जानता था, बाइबल हमें बताता है ईश्वर क्या है और कौन है। वो है प्रेम, उसका स्वभाव है प्रेम। वो क्या करता है, वो प्रेम करता है, इज़ फुल ऑफ लव। प्रेम करने वालों को हम देख सकते हैं लेकिन प्रेम को हम नहीं देख सकते, इसलिए ईश्वर को हम देख नहीं सकते हैं। शांति, खुशियाँ, आनंद हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जो सांसें ले रहे हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ना कोई रूप हो सकता है, ना कोई रंग हो सकता है, ना कोई आकार हो सकता है। अगर कोई रूप होगा, रंग होगा, आकार होगा तो वह ईश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल बताता है ईश्वर प्रेम है। प्रेम को कोई आकार नहीं दे सकता है, कोई रंग नहीं दे सकता है, बल्कि उसको महसूस कर सकता है। और हम सब के सब महसूस करते हैं ईश्वर के उस प्यार को, जो हमें अलग अलग घटनाओं के द्वारा मिलता है, अलग अलग लोगों के द्वारा मिलता है। निरंतर बहते झरने के भांति प्रवाहित होता है हम सबों के लिए। यह ईश्वर का प्रेम। हर दिन जो सूरज उगता है, उसकी किरणें हमारे पर पड़ती हैं, वो ईश्वर का प्रेम का निशाना है। अलग अलग मौसम आ जाते हैं, जाड़े का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, अलग अलग मौसम। कौन इनका निर्णय लेता है, कौन इनको चलाता है? वह ईश्वर जो हम सबों से प्रेम करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हमें बताया गया है हम सबों को ईश्वर ने अपने ही अनुरूप, अपने ही सदृश बनाया है। और हम लोग कई बार इस बात को इस प्रकार से सोच के बैठते हैं कि ईश्वर के भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 कान होंगे, 1 नाक होगा, 2 आंखें होंगी, 1 जीभ होगा, 1 सिर होगा। और इस प्रकार से हम सोचते हैं हम उसके अनुरूप बनाए गए हैं। हमारा रूप ईश्वर का रूप है। ईश्वर जो प्रेम है वही रूप हमारा है, लेकिन हमारा रूप को इस शरीर के ढांचे में, मिट्टी के इस पुतले में डाल के रखा है। ये जो 2 हाथ, 2 पैर, सिर, नाक, कान, मुंह, होंठ, ये सब है, ये शरीर से बनाया वो पुतला है। इसके अंदर हम हैं, ये ढांचा है, और ये ढांचा मर जाएगा, नाश किया जाएगा मृत्यु के द्वारा। इसलिए हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं ये ढांचा ईश्वर ने दिया। जब तक ये ढांचा अपने हाथ से ईश्वर ने बना के रखा, तब तक उसमें कुछ नहीं था। वो एक ढांचा था, मिट्टी का पुतला था वो। उसमें जब ईश्वर ने प्राणवायु फूंका, तब जाके इंसान हुआ। यानी कि ईश्वर ने हमें अपने सदृश, अपने अनुरूप बनाया। इसलिए संत यूहन्ना बताता है, भाइयों हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। क्योंकि हम उस ईश्वर से उत्पन्न हैं, उस प्रेम से उत्पन्न हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना है। क्योंकि जिस प्रकार से ईश्वर स्वयं प्रेम है और सबसे प्रेम करता है, किसी से वह नफरत नहीं करता, हर कोई व्यक्ति से वो प्यार करता है, उसी प्रकार से हमारा भी स्वभाव उसी का स्वभाव है। इसलिए हमें भी एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। और जो इस प्रकार से प्यार करता है वही वो ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। बाइबल बताता है जो प्यार नहीं करता इस प्रकार से वो किसकी संतान है। बहुत बार हम लोग इस बात से भी सहमत होंगे, कई बार हम लोग नफरत भी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, भेदभाव की बातें करते हैं, जलन की बातें करते हैं, बदले की भावना करते हैं।
इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भाव हमारे अंदर आ जाते हैं। हमारा रूप जो ईश्वर का रूप है, प्रेम का प्रतिरूप है, उसको कुरूप बना लेते हैं, उस रूप को बिगाड़ लेते हैं, कुरूप बना लेते हैं। इसलिए प्रभु हमें याद दिलाता है भाइयों बहनों कि हम उस रूप को कुरूप ना बनाएं जो ईश्वर ने सुंदर रूप हमें दिया है, प्रेम का रूप, प्रेम का प्रतिरूप हमें दिया है, उसको बनाए रखें, कायम रखें और एक दूसरे से प्यार करें। यह है एक मनुष्य का एक धर्म। जैसे ईश्वर का धर्म है प्रेम करना, क्योंकि प्रेम है वो अपने स्वभाव के खिलाफ जा नहीं सकता, हर व्यक्ति से प्रेम करता है। उसी प्रकार से मनुष्य का धर्म यही है, मनुष्य एक दूसरे से प्यार करें और इस धर्म के अनुसार मनुष्य जीने लगेगा। कहीं पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कहीं पर भेदभाव नहीं होगा, कहीं पर दंगा फसाद नहीं होगा, कहीं पर स्वार्थ की भावना नहीं आएगी, क्योंकि उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, घमंड नहीं होता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, याद दिलाता है कि ईश्वर प्रेम है और हम सभी उसके प्रतिरूप हैं। उसके प्रतिरूप हम बनाए गए हैं, उसी के संतान, उसके बेटे और बेटी के रूप में हम जीवन बिताएं, प्रभु हमें बताता है। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। प्रभु की कृपा बनी हुई है। जब से इस धरती की रचना की, जब से ईश्वर ने मनुष्य को रचा, तब से आज तक उसकी कृपा बनी हुई है। अगर उसकी कृपा हम पर नहीं बनी रहती, हम में से कोई इंसान आज के दिन नहीं टिका रहा था। हालांकि इंसान बहुत बार सोचता है कि इंसान सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ इंसान ने हासिल किया है, बहुत ही प्रगति की है, बहुत ही वैज्ञानिक आविष्कार कर रखे हैं। इंसान सोचता है सब कुछ अपने मुट्ठी में कर लिया है। इंसान के मुट्ठी में कुछ नहीं है। मुट्ठी बांध के इंसान ज़रूर आता है और जाता है मुट्ठी खोल के, कुछ लेकर नहीं जाता है, लेकर कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं है। इंसान का अस्तित्व तो ईश्वर पर टिका हुआ है। ईश्वर नहीं है, इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान इस ईश्वर का प्रतिरूप है। इसलिए भाइयों बहनों, उस प्रभु के ओर हम कृतज्ञता, धन्यवाद निरंतर व्यक्त करते रहें, क्योंकि उसकी कृपा बनी हुई है। अगर उसकी कृपा नहीं होती हम पर, हम नहीं टिक सकते, क्योंकि वह उसका प्रेम है। हम लोग पढ़ते हैं नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन यहाँ पर लिखा है। ईश्वर हमें याद दिलाता है, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, यानी कि बनाया है, वही प्रभु अब कहता है। क्या कहता है सुनिए, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथोपिया और साबा दे दिए। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो ईश्वर हम सबों को बताता है कि वो ईश्वर जो प्रेम है, हम सबों से प्रेम करता है। हर भाई से, हर बहन से, हर व्यक्ति से वो प्रेम करता है। निरंतर उसका यही संदेश है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरी नज़रों में मूल्यवान हो, तुम मेरी नज़रों में महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। वो ईश्वर निरंतर हम सबों से यही कहता है। इसलिए कहता है, इज़राइल, याकूब जिसने तुमको बनाया, जिसने तुम्हारी रचना की, वही ईश्वर कहता है कि नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। उस ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है। वो कहता चाहे समुद्र पार करना पड़ जाए, यानी कि समुद्र पार करने जैसी कठिनाई, मुसीबत, परेशानी, चुनौती तुम्हारे सामने आ जाए, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जलधाराएं तुमको बहा कर नहीं ले जाएंगी। आग पार करने जैसी एक समस्या तुम्हारे सामने आ जाए, मत डरो, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, तुम नहीं जलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा परम पावन उद्धारक हूँ। ईश्वर कहता है। कितना प्रेम देखिए ईश्वर का। वो ईश्वर हम सबों से हमेशा निरंतर यही कहता, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 में प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुमको प्रेम किया, फिर भी तुम मुझसे पूछते हो कैसे प्रेम किया। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2,
प्रभु ईश्वर कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया, फिर भी तुम पूछते हो तुमने हमसे कैसे प्रेम किया। इंसान निरंतर सवाल करता है उस ईश्वर से, ईश्वर आप कैसे प्रेम करते हो, आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हो, मेरी इच्छा पूरी नहीं करते हो। हम उस ईश्वर के खिलाफ बुनबुनाते हैं, वो ईश्वर हमसे पूछता है और हम ईश्वर से पूछते हैं। ईश्वर हमको यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 3 में उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं। इंसान सवाल करता है कैसे प्रेम करते हो? ईश्वर कहता है मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी हुई है। मेरी पवित्रता की वजह से नहीं, मेरे अच्छाई की वजह से नहीं, अच्छे कर्म के वजह से नहीं है, ईश्वर के अनंत प्रेम के वजह से, उसके अनुग्रह के वजह से, उसकी कृपा के वजह से मैं आज के दिन जो कुछ भी हूँ उसके वजह से हूँ। मैं अपने बलबूते नहीं हूँ, अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इस बात को हम सबके सब याद रखें भाइयों बहनों, क्योंकि ईश्वर पर हम सभी टिके हुए हैं। ईश्वर के बगैर कुछ भी नहीं है। वो ईश्वर हम सबों से बेहद प्यार करता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन कहता है ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई व्यक्ति उसके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने प्रेम कैसे किया? प्रेम का सबूत, प्रेम का प्रमाण इस दुनिया में अपने पुत्र यीशु को बेचते हुए दिया। यानी कि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, ईश्वर का रूप कैसा, आकार कैसा, रंग कैसा, रूप कैसा, किसी को मालूम नहीं। ईश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु को इस धरती पर भेजा। यीशु को देखने से हम समझ सकते हैं ईश्वर का रूप कैसा है। वो प्रेम का रूप मनुष्य को रूप धारण करते हुए जब इस धरती पर आया, जिसने प्रभु को देखा, प्रभु कहता उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। यानी कि उसका रूप प्रेम का रूप। इसलिए प्रभु ने मरते दिन तक हर व्यक्ति से प्रेम किया और मरते मरते यही प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वही प्रेम उमड़ता रहा। दुख संकट के बीच में, पीड़ाओं के बीच में, परेशानी के बीच में, अत्याचार के बीच में, मौत के बीच में प्रभु के दिल से यही बात निकलती रही, वही प्रेम निकलता रहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो है ईश्वर का प्रेम। जब हम गलत हैं, हमने गलती की, उसके बावजूद पिता से माफ़ी मांगना, यह है ईश्वर का प्रेम। उमड़ता है हर विपरीत परिस्थिति में भी ईश्वर का प्रेम निरंतर उमड़ता है। हर व्यक्ति के प्रति, हर इंसान के लिए प्रभु ने प्रार्थना करते हुए कहा कोई भी व्यक्ति ईश्वर के प्रेम से वंचित ना हो। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना की और कहा पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते। इस प्रकार से ईश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजते हुए प्रेम का प्रमाण दिया, सबूत दिया। अपने पुत्र को हम सभी के जगह पर, हमारी गुनाह, गलती, अपराध का वेतन मृत्यु है, उस मृत्यु को अपने पुत्र पर लाते हुए अपना प्रेम इस प्रकार से प्रकट किया और हम सबों को बचाया है। इसलिए भाइयों बहन, हम सबों को उस ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। उस ईश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया, उसकी नजर में मैं मूल्यवान हूं, महत्व रखता हूं, और वो ईश्वर इतना प्रेम करता है जिस बात को मैं समझ नहीं सकता हूं। और इस प्रकार से बार बार अपने वचनों के द्वारा प्रभु बताता है मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। तुम अच्छे हो तब मेरा प्यार बढ़ता नहीं है, तुम पापी हो गए हो तब मेरा प्यार तुम्हारे प्रति घटता नहीं है। ईश्वर का प्रेम बना हुआ है, कोई शर्त के साथ ईश्वर प्रेम नहीं करता है। ईश्वर का प्रेम सीमातीत प्रेम है, अनकंडीशनल लव है ईश्वर का प्रेम। इसलिए उस ईश्वर को हम निरंतर धन्यवाद दें। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5 में प्रभु का वचन कहता है माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले से ही मैंने तुमको जान लिया है। देखो ईश्वर का प्रेम, माता के गर्भ में रचने से पहले से ही मैंने तुमको जान लिया है। ईश्वर का प्रेम, हमारी माता पिता हमको जानते हैं पैदाइश से। प्रभु बताता है माता के गर्भ में रचने से पहले से ही मैं तुमको जानता हूं। यह है ईश्वर का प्रेम। इस प्रकार से ईश्वर हमें बताता है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15 में, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा।
क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? नहीं भूल सकती है। अगर मान लो एक माँ किसी कारणवश अपने बच्चे को भूल भी जाए, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। यह है ईश्वर का प्रेम हर एक व्यक्ति के लिए। भाइयों बहनों, इस बात को हम समझें कि ईश्वर हम सबों से कितना प्रेम करता। कहता है एक माँ भूल नहीं सकती है, अगर भूल भी जाए तब भी मैं तुमको नहीं भूलता हूं। हम सब के सब ईश्वर के द्वारा निरंतर याद किए गए हैं, यानी कि ईश्वर याद रहता है। हम भले ईश्वर को भूल जाए, हम भले ईश्वर से दूर चले जाएं, वो ईश्वर ना ही हमको भूलता है, ना ही हम उसी ईश्वर से दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो हम सबों से प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में यहाँ पर लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डबाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डबाडोल होगा। या तुझ पर तरस खाने वाले तेरा प्रभु का वचन है। प्रभु बोलता है चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डबाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम का विधान नहीं टलेगा, नहीं डबाडोल हो जाएगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले तेरा प्रभु का वचन है। इसका अर्थ यह है चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियाँ डबाडोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा प्रेम तेरे लिए खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। अगर मान लो बहुत बुरा जिंदगी बिताया है, ईश्वर हमें तिरस्कार नहीं करता है, हमें नकारता नहीं है। वो ईश्वर निरंतर हमें बुलाता है, क्योंकि वो ईश्वर हमारा पिता है, इसलिए वो हम सबों से बेहद प्यार करता है। वो हमारा पिता है और पिता होने के नाते हमें नहीं भूल सकता है, हमें नकार नहीं सकता है, हमें किनारा नहीं करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कहता है मैं तुमको नहीं भूल सकता हूँ। चाहे पहाड़ियाँ सब समाप्त हो जाए, मेरा प्रेम तेरे लिए समाप्त नहीं है, खत्म नहीं है। वो हर दिन नया है, हर दिन ताज़ा है। और ईश्वर हम सबों से बताता है मैं तुमसे प्रेम करता आ रहा हूँ और प्रेम करता आ रहूँगा। तुम प्रेम के लायक हो, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने बहुत अच्छे काम किए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बढ़ गया है, इसलिए नहीं कि तुम्हारा कार्य अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं, इसलिए मेरा प्रेम घट गया है। वह इंसान करता है। इंसान का प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। जहाँ कुछ देखा इंसान ने मेरा मतलब क्या, वहाँ पर प्रेम बढ़ेगा, मेरे मतलब का नहीं, प्रेम नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से बड़े मतलबी प्रेम होता है इंसान का, लेकिन ईश्वर का प्रेम मतलबी नहीं होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम सबों को याद दिलाता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15 में प्रभु का वचन कहता है भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। और उस प्रभु ने ना केवल कहा बल्कि अपना जीवन अर्पित किया हम सबों के लिए। यह है ईश्वर का प्रेम का सबूत, ईश्वर का प्रेम का प्रमाण। हम सबों के लिए उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हम सभी पापी थे और उसके मित्र नहीं थे, तब भी प्रभु ने कहा अपने मित्र के लिए अपने जान कुर्बान करने से बड़ा प्रेम नहीं। हम सभी शत्रु थे, तब भी प्रभु ने अपना जान कुर्बान करते हुए हम सबों के प्रति अपना प्रेम जताया है। इसलिए उस ईश्वर को हम धन्यवाद दें। स्रोत 103 पद संख्या 11 में प्रभु का वचन कहता है आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति प्रभु का प्रेम, पिता का प्रेम इतना महान है जिसके वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, जिसको हम तोल नहीं सकते हैं, जिसको नाप नहीं सकते हैं, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और ईश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसके प्रेम को महसूस करें, अनुभव करें, उसके प्रेम में हम भर जाएं। और जितना हम उसके प्रेम में भर जाएंगे हमारे अंदर वो जीवन आ जाएगा, वो ताकत आएगी, वो सामर्थ्य आएगी, क्योंकि ईश्वर के प्रेम में वो जीवन है। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 हम पढ़ते हैं पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डबाडोल हो जाए। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है कुछ भी हो जाए तुम्हारे लिए मेरा प्रेम समाप्त नहीं होगा। रोमियो के नाम के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में प्रभु कहता है हम पापी थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। हम पापी ही थे तब भी ईश्वर ने हमारे लिए प्रेम का प्रमाण दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं वह ईश्वर हम सबों से कितना प्यार करता है। भाइयों बहनों,
इसलिए ज़रूरी है कि हम भी उस ईश्वर से प्रेम करें, उस ईश्वर के प्रेम को अनुभव करें, उसके प्रेम को महसूस करें और उसके प्रेम में जिएं। हम सभी उस प्रेम के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, इसलिए हम भी एक दूसरे से प्यार करें। जिस प्रकार से वचन कहता है, जो प्यार नहीं करता है वो ये नहीं जानता कि ईश्वर प्रेम है, क्योंकि प्रेम जो है प्रेम करता है। जो प्यार नहीं करता वो नहीं जानता कि प्रेम क्या है, यानी कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को नहीं जानना हम सबों के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रेम में नहीं रहना, प्रेम में नहीं जीना हम सबों के लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम उस प्रेम के प्रतिरूप में, ईश्वर के प्रतिरूप हैं, और उसके अनुसार जीवन बिताएं। एक दूसरे से प्यार करें, प्यार मोहब्बत से जीवन बिताएं, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग इस बात को देखें, बहुत सारे लोग इस बात को जानें कि हम उस प्रभु की संतान है, उस प्रभु के बेटे बेटियां हैं। जिस प्रकार से हम प्रेम करते हैं, प्रेम में रहते हैं, प्रेम में जीते हैं, ये हम सबों का जीवन दूसरों के लिए उदाहरण हो, दूसरों के लिए नमूना हो, ईश्वर के सामने एक बहुत बड़ी साक्षी हो। और इस प्रकार से साक्षी हम देते रहेंगे, निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ उस ईश्वर के सामने हम अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा कर पाएंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद रखें, इस वक्त उस ईश्वर से प्रेम करें, इस ईश्वर से प्रार्थना करें जो हम सबों से प्रेम करता है। हे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हम सबों से बेहद प्यार करते हैं। आपका प्रेम बना हुआ है, इसलिए आप हम सबों को बार बार क्षमा करते हैं, बार बार माफ़ करते हैं और अपने प्रेम से में और आगे बढ़ाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त फिर एक बार प्रेमी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सबों को आपके प्रेम से इतना भर दीजिए, हमारे अंदर जितना भी प्रेम का अभाव के वजह से, प्रेम की कमी के वजह से बहुत सारी बुराइयों में हम फंसे हुए हैं, वो सारी बुराइयां हमारे जीवन से निकल जाएं और हम आपके प्रेम से संतुष्ट हों। किसी प्रकार से गलत प्रकार के प्रेम से हम ना फंसें, बल्कि आपके प्रेम में हम आनंद मनाएं। आपके प्रेम में जीवन है, आपके प्रेम में सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य, वही जीवन हम सबों को निरंतर मिलता रहे। यह दुआ हम करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।